अस्सलाम वालेकुम जी, सलामुना पखैरुना टोल सिंह है ठीक ठाक खैर खैरियत। मैं पेशावर आई हुई हूँ और सोचा कि क्यों ना मैं सबको आज पेशावर की सबसे बड़े थ्रिफ्ट मार्केट की सैर कराऊँ। थ्रिफ्ट शॉप्स, थ्रिफ्ट स्टोर्स या थ्रिफ्ट मार्केट्स बेसिकली उन जगहों को कहते हैं जहाँ से आप सस्ती शॉपिंग कर सकते हैं। लेकिन अगर आप किसी पठान से इस जगह के बारे में पूछेंगे तो वो आपको जवाब देगा, हाँ तागज़ है यादें चढ़ते चे काट कबाड़ खरसी। जी हाँ, पहले ऐसी जगहों को लोग काट कबाड़ की जगह ही कहते थे। पहले लोगों का ख्याल था कि यहाँ पे सारी यूज चीज़ें ही मिलती हैं जो बाहर से आती हैं और यहाँ पे औने पौने दामों बेची जाती हैं। लेकिन अब ऐसी जगहों के बारे में लोगों का कॉन्सेप्ट टोटली चेंज हो गया। सोशल मीडिया की वजह से लोगों में अवेयरनेस आ गई है। लोगों को पता चल गया कि यहाँ पे खाली यूज चीज़ें ही नहीं बल्कि यहाँ पे आपको बहुत अच्छी अच्छी नई चीज़ें भी मिलती हैं। कुछ में थोड़ा बहुत डिफेक्ट होता है और कुछ बिल्कुल ब्रांड न्यू होती है जिन पे टैक्स भी लगे होते हैं। और अब तो ये हाल है कि ऑनलाइन थ्रिफ्ट पेजेस भी आ गए जहाँ पे आप घर बैठे इस तरह की चीज़ें खरीद सकते हैं। अगर कोई घर बैठे बिजनेस करना चाहता है तो मेरे ख्याल में इससे बेटर आइडिया और कोई नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने डिफरेंट थ्रिफ्ट पेजेस देखे जो ऐसी जगहों से 100-200 की चीज़ खरीदते हैं और फिर 1000-2000 में आगे बेचते हैं। पहले ये सारी जगहें बहुत ज़्यादा सस्ती हुआ करती थी और आप 1000 रुपये में बहुत सारी शॉपिंग कर लेते थे। लेकिन अब इन दुकानदारों को भी आइडिया हो गया कि जी ये हमसे यहाँ से चीज़ें लेके जाते हैं और फिर ऑनलाइन इसको डबल ट्रिपल प्राइस पे सेल करते हैं। सो अब ये सारे दुकानदार भी थोड़े से एक्सपेंसिव हो गए और एक्सपेंसिव होने के साथ साथ थोड़ा रूड भी हो गए। इनको पता है कि जी हमारी चीज़ें सेल हो रही हैं, लोग ख़रीद रहे हैं, इसलिए ये आपके साथ बारगेनिंग नहीं करते बल्कि सीधा सीधा कह देते हैं कि ये प्राइस है, अगर ख़रीदनी है तो ले लें, नहीं ख़रीदनी तो ना ख़रीदें। दूसरा, दुकानदारों को हर चीज़ के बारे में पता है कि ये क्रॉकरी किधर की मेड है और मार्केट में ये ओरिजिनली किस प्राइस पे सेल हो रही है। क्रॉकरी के हर ब्रांड का नाम उनको पता है। बाजीदा सट चिदेदा द रॉयल अल्बर्ट थे, मेड इन इंग्लैंड दे और पदुमरा तुमरा दी ओरिजिनल प्राइस थे लार्ज सुपर मार्केट की तपोसो का तो ताला पतो चली। मतलब उनके पास हर चीज़ की नॉलेज होती है, आप उनको गुमराह नहीं कर सकते। अच्छा जी, यहाँ पे सेकंड हैंड चीज़ें भी बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में। आप जब इस बाज़ार में एंटर होंगे तो आपको लगेगा कि पता नहीं मैं किस दुनिया में आ गया हूँ। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि ये कारखानों मार्केट बिल्कुल भी नहीं है। मैं जब स्टोरीज़ में अपने इंस्टाग्राम पे इसकी छोटी छोटी क्लिप्स लगा रही थी तो बहुत से लोगों का ये ख्याल था कि शायद ये कारखानों मार्केट है, तो ये कारखानों मार्केट बिल्कुल भी नहीं है। इस मार्केट की ये क्वालिटी है कि यहाँ पे एलीट क्लास भी आती है, मिडिल क्लास भी आती है और लोअर क्लास भी। यहाँ पे सब के लिए सब कुछ है। यहाँ पे आपके साथ मैं अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करूँगी, हो सकता है कि आपके काम आ जाए। ये जो इस तरह ओपन एयर में और धूप में बारिश में खुले बर्तन पड़े होते हैं तो मुझे लगता है कि ये बहुत जल्दी एक्सपायर्ड हो जाते हैं। शायद आप लोगों को याद होगा कि मैंने इंस्टाग्राम पे एक वीडियो शेयर की थी लाहौर की, जहाँ पे एक बाबा जी बैठे हुए थे और इसी तरह उन्होंने अपना एक स्टॉल लगाया था ज़मीन के ऊपर। मैंने उनसे कुछ चीज़ें खरीदी थी, हालांकि वो यूज़ नहीं थी, बिल्कुल नहीं थी। एक मग लिया था और मग में जैसे ही मैंने चाय डाली टक टक की आवाज़ आई और जब देखा तो मग जो था वो टूट चुका था। इस तरह पायरेक्स की 1-2 प्लेट्स थी, उनमें भी जब गर्म सालन डाला तो वो टूट गई। सो मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस ये कि ज़्यादा टाइम धूप में या बारिश में या इस तरह ओपन एयर में पड़े रहने से बर्तन जो है तो वो ख़राब हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे लोगों को इन खुली जगहों से धड़ाधड़ बर्तन खरीदते हुए मुझे लगा शायद ये मेरी गलतफहमी हो। बाकी अगर आप लोगों में किसी के साथ ऐसा हुआ हो तो मेरे साथ ज़रूर शेयर करें ताकि हम लोग आगे भी दूसरों की हेल्प कर सकें। अच्छा जी, पोलन सीज़न जो है तो वो पीक पे है और मेरी पोलन एलर्जी पेशावर में, इस्लामाबाद में पीक पे चली जाती है, जिसकी वजह से मेरा गला ख़राब है और दरमियान में मेरी आवाज़ बंद हो जाती है। वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करना भी ज़रूरी है, इसलिए अब जो आवाज़ है जिस तरह है उसी में वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ। अच्छा, तो एक तो ये बात आपने याद रखनी है कि आपने बर्तनों को अच्छे तरीके से चेक करना है कि ये कितना टाइम धूप में पड़े रहे, ये घर जाते साथ ही टूटेंगे तो नहीं। सेकेंडली, आपने हर चीज़ को बहुत गौर से देखना है। यहाँ इन्होंने अक्सर सेट्स बनाए होते हैं जिसमें ऊपर के 2-3 पीसेस बिल्कुल ठीक होते हैं लेकिन नीचे के 2-3 जो होते हैं तो वो डैमेज होते हैं। नीचे सारा सिरेमिक और ग्लासवेयर की चीज़ें थी और ये ऊपर सारी मेलामाइन की। अच्छा, नीचे जो चीज़ें थी उसमें कुछ नहीं थी और कुछ यूज़ थी।
ये वाली सारी चीज़ें जो है तो ये ब्रांड न्यू है, लेकिन ये लॉट में कंटेनर में बाहर से आती हैं, इस वजह से ये यहाँ पे आपको काफ़ी रीज़नेबल मिलती हैं। ये जो डिफरेंट सूप स्टॉल्स वाले होते हैं या बाकी बर्गर्स वगैरह या जो छोटे छोटे रेस्टोरेंट्स होते हैं, तो उनके लिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा वैरायटी है बर्तनों की, और सारे लेके भी यहीं से जाते हैं लॉट वाला सामान। डिफरेंट साइज़ के डिफरेंट कलर के बोल्स यहाँ पे आपको मिलेंगे मेलामाइन के, और बहुत बहुत ज़्यादा रीज़नेबल रेट्स पे। अगर आप एक या दो चीज़ लेंगे तो उसकी प्राइस अलग होगी, लेकिन अगर आप बल्क में लेंगे तो उसकी प्राइस अलग होगी। अच्छा जी, ये ऐसी जगह होती है कि बहुत से लोगों को इसके बारे में मालूम नहीं होता कि ऐसी भी कोई जगह है, या फिर ऐसी जगहों पे इतना ज़्यादा रश होता है कि लोग अवॉइड करते हैं यहाँ पे जाना। तो इस बात का फ़ायदा उठाते हैं दुकानदार, वो यहाँ से बल्क में चीज़ें उठाते हैं सस्ते रेट्स में, अच्छे साफ़ सुथरे इलाकों में वो फिर शॉप्स बनाते हैं, और फिर यही सारी चीज़ें जो यहाँ से आपको 500-1000 में मिलती है, आपको 2000 और 3000 में बेचते हैं। यहाँ पे आपको खाली क्रॉकरी ही नहीं मिलेगी, बल्कि डेकोरेशन की बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। अगर आपने एक या दो चीज़ें लेनी है तो फिर तो आप बड़े बड़े शॉप से ले लें, लेकिन अगर आपने ज़्यादा क्वांटिटी में चीज़ें लेनी है तो फिर मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आपने इस जगह को लाजमी विज़िट करना है, और आप एक दफ़ा इस जगह पे चले जाएं तो फिर मेरा नहीं ख्याल कि आपको किसी और जगह की चीज़ें पसंद आएंगी रेट वाइज। इसलिए कि मैं तो फिरती रहती हूँ, मुझे आइडिया है कि कौन सी चीज़ किस शॉप में किस रेट में मिल रही है। 13,000 प्राइस थे, 6,000 बोर गई। और दाएं वे डूंगी डोंगे ब्राजील वाला दिला का कीमत 15,000 नंबर है मंगे 7,000 और सूप सेट आप बाहर से किसी भी शॉप से लेंगे तो आपको 13,000 का मिलेगा, लेकिन यहाँ पे आपको खाली 6,000 का मिलेगा, जो ग्रीन वाला भी आपको नजर आए। और जो ये ब्राजीलियन डोंगे है बाहर से आपको 15,000 के मिलेंगे, लेकिन यहाँ से खाली 7,000 के। Decimos que son picoros para darse che pagaro. Da per avere darse che. No, 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 no. Darse che. यहाँ पे आप लोगों ने खुद ही हर चीज़ को और हर एक कोने को गौर से देखना है। जगह थोड़ी सी है लेकिन सामान इनके पास बहुत ज़्यादा, इस वजह से इनको जहाँ जहाँ जगह मिली है इन्होंने चीज़ों को घुसाए हुए हैं, बर्तनों के ऊपर बर्तन और उनके ऊपर फिर और बर्तन। इसलिए आपने हर चीज़ को बहुत गौर से देखना है, तसल्ली से और आराम से। मैंने भी अभी बहुत सारी चीज़ें वीडियो में नोट की हैं कि है इस शॉप में तो ये चीज़ें भी अवेलेबल थी, इसलिए ऐसी जगहों पे जब भी जाए तो आराम से तसल्ली से जाएं। ये यहाँ पे चमचों का ढेर लगा हुआ था, जिसमें से खुद आप लोगों ने अपने लिए सेट बनाना है। 6 चम्मच लेने, 12 लेने, 24 लेने, जितने भी लेने आपकी अपनी मर्जी है। यहाँ पे जो शॉप्स बनी है वहाँ पे सारी नई चीज़ें हैं जो लॉट में आई होती हैं, और इनके पास 1000 2 हजार पीस अवेलेबल होते हैं। कुछ यहाँ की लोकल मेड चीज़ें भी होती हैं। इस मार्केट की अच्छी बात ये कि यहाँ पे आपको हर चीज़ मिल जाती है। नए और यूज दोनों मैट्रेस आपको यहाँ से मिलेंगे, हर किस्म के तकिए आपको यहाँ से मिलेंगे। अच्छा, जो तकिए नए होते हैं वो भी आपको ये लोग बता देते हैं, और जो यूज्ड होते हैं वो भी ये आपको दिखा देते हैं कि जी ये यूज्ड है। मैट्रेस के कवर्स, पिलो केसेस, जो ब्लैंकेट होते हैं उनके कवर्स, यूज्ड रग्स आपको यहाँ से मिलेंगे, मैट्स मिलते हैं यहाँ से। बर्तनों वाले सेक्शन से निकल के अब हम लोग आ गए कारपेट्स वाले सेक्शन में। कारपेट्स में मेजॉरिटी यूज्ड हैं या थोड़े बहुत जो डैमेज होते हैं वो यहाँ पे पड़े हुए हैं। दरमियान में साइज नहीं होता।
इसी सेक्शन में आपको पर्दे भी मिलेंगे और इसी सेक्शन में आपको पिलोज और ब्लैंकेट्स भी मिलेंगे। ये सारा लॉट का सामान है जो थोड़ा बहुत डैमेज होता है। यहाँ पे आपको क्विल्टेड ब्रेड स्प्रेड्स बहुत ज़्यादा अच्छे मिलते हैं। दस्ता दिया 10 और का है 400 रुपये दाना यो दागा बेडशीट दा पिलो। अस्सलाम वालेकुम। खैर काका पर वीडियो खबर के ना करा। अच्छा जी, यहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा प्रॉपर तरीके से वीडियो बना नहीं पाई, बहुत सारी चीज़ें थी जो मेरे से मिस हो गई। द रीज़न इज़ कि यहाँ पे बहुत से शॉपकीपर्स जो थे तो वो बुरा मना रहे थे कि नहीं जी आपने वीडियो नहीं बनानी। इसलिए मैं जिस शॉप पे भी जाती पहले उनसे मैं पूछती कि जी मैं वीडियो बना सकती हूँ या नहीं। तो जो अलाउ कर देता उसकी बना लेती और जो नहीं करता तो उसको छोड़ देती। पर्दे में जुड़ी। अच्छा जी, यहाँ पे कुछ लूज फैब्रिक भी मिल रहा था और आप अपनी मर्जी से यहाँ से पर्दे भी बनवा सकते हैं। ये बंदा बैठा हुआ था। आपने अगर कोई पर्दे वगैरह या बेडशीट ले ली और आप उसकी अल्ट्रेशन कराना चाहते हैं तो अल्ट्रेशन की फैसिलिटी भी यहीं पे अवेलेबल है। दम यूज दे हाँ लॉट वाला उसी और का है। देखो वो हैंडमेड है क्या ना दा बसुदी कशानी लास जोड़ी दी हाँ नबिया आई की क्वालिटी मुख्तलिफ डालक मामूली शान डे में इस्ते अरजान दे खौरा सस्ता बेदीन अखुशतरो ना चिसलक मामूली डैमेज ये बसो वर्क है ख्वारे की मुख्तलिफ देखना वो सारे उदानी लगा कदा रेड वाले भी 10 देता लग ब्राइट से दे देखी 60,000 70,000 जैसे हैंडमेड दाढ़ी पुखानी दी स्पेताविया कलम। ये हैंडमेड कारपेट्स हैं जो कि 60-70 इयर्स पुराने और इनकी प्राइस 60,000 ये कह रहा है। और मेरी अम्मी कह रही थी कि जी 15,000 में ये बहुत इजीली मान जाएगा, हालांकि मुश्किल लग रहा है। 15 तो नहीं, लेकिन मेरे ख्याल में ये आपको 50-45 तक दे देगा। इस बंदे की वैरायटी सबसे ज़्यादा अच्छी थी। आप इसका नंबर भी नोट कर सकते हैं, आप इसके साथ ऑनलाइन भी डीलिंग कर सकते हैं। अच्छा, वैसे पर्सनली मैं आपको एक चीज़ सजेस्ट करूंगी कि ऐसी जगहों से आप ऑनलाइन चीज़ें ना खरीदें। मेजॉरिटी चीज़ें यहाँ पे डैमेज होती हैं, लॉट की चीज़ें होती हैं और ये लोग फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं लेते। इसलिए आप लोग कोशिश करें कि यहाँ पे फिजिकली आए, हर एक चीज़ को अच्छे तरीके से चेक करके और फिर ख़रीदें। अच्छा, इस मार्केट के दो हिस्से, एक ये वाला हिस्सा जहाँ पे आपको लॉट वाली चीज़ें, कंटेनर वाली चीज़ें, यूज चीज़ें, नई चीज़ें मिलती हैं। एक तंग सी रोड है और रोड के दोनों साइडों पे आपको यही सारी चीज़ें मिलेंगी, जिसको एक पठान आदमी के ज़ुबान में काट का बाड़ कहते हैं। हालांकि ये नई चीज़ें भी हैं और इसमें आपको काफ़ी काम वाली चीज़ें मिल जाती हैं। थोड़े पैसों में बहुत ज़्यादा और अच्छी शॉपिंग हो जाती है। इस मार्केट की ये वाली साइड जो है तो वो हयाताबाद के साथ कनेक्टेड है। अगर आप लोग हयाताबाद में रहते हैं तो वहाँ से आप लोग बहुत इजीली इस वाली साइड में आ सकते हैं। मार्केट की इस साइड वाली एंड पे ये एक बाबा जी बैठे होते हैं जो कि मिट्टी के बर्तन भी बेच रहे हैं। मतलब आपको यहाँ से मिट्टी के बर्तन भी आसानी से मिल सकते हैं अगर आपको पसंद है तो। बाबा जी ने मुझे वीडियो बनाते हुए प्राइसेस थोड़ी सी हाई बताई है हर चीज़ की, हालांकि ये इतनी महंगी नहीं होती। फरिया लगा था कुल कोई लगा बड़ा सो क्यूट रोड आप सोई दागाटा दागाटा 1800
वही देखो पलावर के ढेर सारी थी पाता सवा ना मर्तबा हम देवागे और ये मार्केट की मेन साइड है जो मार्केट की एंट्रेंस है। यहाँ पे आपको सारे यहाँ के लोकली मेड बर्तन मिलेंगे। वैसे तो जहेज एक लानत है लेकिन मैं फिर भी अपनी बेटियों को लाजमी देते हैं। तो जी इस वाले हिस्से में आपको जहेज के लिए जितनी भी चीज़ें चाहिए सारी आपको यहाँ पे मिलेंगी। ये जी मार्केट है पेशावर की बहुत ही फेमस बोट बाजार। यहाँ पे आपको सिल्वर की जितनी भी चीज़ें चाहिए बड़ी से बड़ी छोटी सी छोटी वो सारी आपको यहीं से मिलती हैं। साइज का हर किस्म का तवा आपको यहाँ से मिलेगा। अगर आपका कोई खाने का बिजनेस है और आपको बड़े बड़े पतीले ट्रेस चम्मच जो भी आपको चाहिए देग वगैरह भी इवन वो भी सारी चीज़ें आपको यहीं से मिलती हैं। बोट बाजार हैदराबाद और टाउन के दरमियान में आता है। आप किसी से भी पूछ लें कि जी बोट बाजार का है वो सीधा आपको यहीं पे लेके आएगा। नसीब शर्मे की खाना शर्मे की खाना दा पसूर आ गया है दायो 1500 रुपये दादा दादा 6000 रुपये ओके बल दा वाला दा 8000 दा 6000 चले भी गया अब दे जा 3000 रुपये दा 2000 की टिश्यू और 10 पर सुवर गया दायो हाँ Da, 1000 रुपये टोल सेट रखो देखे सर राजी देखिए परिपांच था तबाकेश था कड़ीचश था सुमर आइटम्स दी बगे 17 और 10 टिबर पर सो दे स्टील वाले ونين زر دا 4000 रुपये बस यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको किलो के हिसाब से मिलती हैं।
प्लास्टिक की हर किस्म की वैरायटी आपको यहाँ से मिलेगी सस्ते रेट्स में। बेकिंग रिलेटेड जितनी भी चीज़ें चाहिए होती हैं सारी आपको यहाँ से मिलेंगी। बेकिंग ट्रेज हो गए, बीटर हो गए और भी मेजरिंग स्पून्स हो गए, हर चीज़ आपको यहीं से मिलेगी। और मज़े की बात ये कि यहाँ पे डोमेस्टिक यूज़ वाली चीज़ें भी हैं और कमर्शियल यूज़ वाली भी, मतलब छोटी सी छोटी साइज़ में भी होगी और बड़े से बड़े साइज़ में भी वही चीज़ यहाँ पे अवेलेबल है। तो चलें जी, आज की इस वीडियो में मैंने आपको कराई है पेशावर के बोट बाज़ार की सैर। अच्छा जी, एक बात तो मैं आपको बताना भूल गई, ये सारी चीज़ें तो हैं ही हैं, लेकिन यहाँ पे जिस किस्म का फ्रूट मिलता है और जिस किस्म की सब्ज़ी मिलती है वो आपको पूरे पेशावर में नहीं मिलेगी। सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा फ्रेश और कम रेट पे। एक बात और, यहाँ पे कुछ शॉपकीपर्स के पास बहुत ही ज़्यादा एंटीक चीज़ें होती हैं जो उन्होंने छुपा के रखी होती हैं और वो बहुत ख़ास कस्टमर्स को दिखाते हैं जिनको उन चीज़ों की पहचान होती है। तो ये सारी क्वालिटी से भरपूर है जी हमारा पेशावर का बोट बाज़ार। वो सारे लोग जो जॉब के सिलसिले में पेशावर गए हैं लेकिन उनको आइडिया नहीं है कि सस्ती चीज़ें कहाँ से मिलेंगी, तो वो इस जगह का लाजमी विज़िट करें। चलें जी, फिर आपसे मुलाकात होती है इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। द अल्लाह पामान।